अभी जैसे कि आजकल जुबिन का पत्रकारों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस तरह से ये गाना भी आज लॉन्च हुआ और इससे पहले दिवाली पार्टी भी रखी गई थी, तो क्या इसको माना जाए कि एक आपकी चुनावी रंगत जो है वो बनानी जुबिन ने शुरू कर दी है? मैं चुनाव में खड़ा हूँगा, कहीं से भी खड़ा हूँगा, किसी पार्टी से किसी से। अभी तो मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है, कहीं से किसी प्लेटफॉर्म से खड़ा होऊंगा तो मेरा बेटा मेरा प्रचार करेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, सोचने की कोई बात नहीं। रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है, 1 से 9 नवंबर तक विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं संस्कृति विभाग की ओर से, इतने बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया जा रहा है, सब कुछ है। तो आपको लगता है कि राज्य का जो विकास है, ये जो युवा बोल रहे हैं अब हो गया है, उस तरह से इसका विकास हुआ है राज्य का? मैदानी क्षेत्रों में बहुत विकास के काम हो रहे हैं। पहाड़ों में स्थितियाँ ज्यों की त्यों हैं, तो वहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना पीने के पानी की सुविधा चल रही ठीक से चल रही, ना स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। और 2027 के चुनाव अब नज़दीक हैं, तो कुछ क्या तैयारी है आपकी भी किसी का साथ देने की, या इस चुनाव में किस तरह से देखते हैं आप पार्टिसिपेट करने की? देखिए, मैं एक चुनाव लड़ूंगा। 2027 का चुनाव? 2027 का एक चुनाव मैं लड़ा था 22 में, और एक चुनाव और लड़ूंगा, मैं लड़ना चाहता हूँ मैं। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, तो उत्तराखंड की नौनी के साथ है जुबिन नौटियाल जी के पिताजी रामशरण नौटियाल जी, और अभी यहाँ पे गाने की लॉन्चिंग हुई है, तो मैं नौटियाल जी से हमारी मुलाकात हो गई। सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे नौटियाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप आए यहाँ लॉन्चिंग पर। पहले तो आप कुछ गाने के बारे में बोलिए, आपने भी देखा, कैसा लगा आपको? गाना बहुत अच्छा है, और पहाड़ के अपने पर्वतवासियों के लिए जो है ये राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो एक बड़ा एंटरटेनिंग और बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन के लिए जो है नए बच्चों के लिए बहुत अच्छा गाना बना है। जी। गाया भी बहुत अच्छा और फिल्माया भी बहुत अच्छा किया है। जी। अच्छा, राज्य स्थापना दिवस की बात आई है तो हम बात कर लेते हैं कि रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है, 1 से 9 नवंबर तक विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं संस्कृति विभाग की ओर से, इतने बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया जा रहा है, सब कुछ है। तो आपको लगता है कि राज्य का जो विकास है, ये जो युवा बोल रहे हैं अब हो गया है, उस तरह से इसका विकास हुआ है राज्य का? देखिए, मैं एक उत्तराखंडी सन ऑफ द सोइल के नाते मैं बोल रहा हूँ कि मैदानी क्षेत्रों में बहुत विकास के काम हो रहे हैं। पहाड़ों में स्थितियाँ ज्यों की त्यों हैं। डीप हिल्स में जाएं तो वहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना पीने के पानी की सुविधा चल रही ठीक से चल रही, ना स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। तो कार्यों की गुणवत्ता नहीं है। इससे क्या हुआ, जो हजारों करोड़ रुपया जो यहाँ पर आ रहा है उत्तराखंड में, वो जब सड़क पे उसकी गुणवत्ता के हिसाब से ठीक नहीं होगा तो पैसा भी वेस्टेज आ रहा है। जिस सड़क को कम से कम 15-20 साल तक रिपेयरिंग की आवश्यकता नहीं थी, वो जो है तीसरे साल ही उस पर खड्डे बन रहे हैं। तो ये देख रेख जिन लोगों को करनी थी, विभाग के अधिकारियों को, वो इन्वॉल्व हैं खुद उसमें। तो एक तरह से ऐसी स्थिति है, ये आज नहीं है, ना मैं किसी सरकार किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं इसमें तक देखा जाए तो सारे ही दोषी हैं, और जो मैं कहता हूँ कि जो अग्रणी है, जिनको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हम पैसा ही खर्च कर रहे हैं या उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग, ये भी देखें साथ में। कोई देख नहीं रहा है। पलायन की बात होती है, पलायन के एक बड़ा माहौल जो है देश में दूसरे हिस्सों में भी मनाया जा रहा है कि पलायन की कर रहे हैं। जब नेता ही पलायन कर रहे हैं तब पब्लिक को कहाँ रोकेंगे? जी। चलिए, अपने ज़िले तक तो सब अपने ज़िले के हेडक्वार्टर में रहना चाहते हैं, यहाँ तो दूसरे ज़िलों के आकर तो यहीं रहना चाह रहे हैं सब। बिल्कुल। टीचर पलायन कर रहे हैं, अधिकारी पलायन कर रहे हैं, डिवीजनों में दफ्तर खुले हैं, वहाँ कोई रहने को तैयार नहीं, सबके घर यहाँ बने हैं यहीं से, तो सबको यहाँ रहना है, मैदानों में रहना है। तो इसका क्या मैसेज आता है? जब वहाँ डॉक्टर नहीं रहेंगे तो अस्पताल की बिल्डिंगों को क्या करेंगे मरीज जो है? तो इसी तरह अन्य विभाग हैं, किसी को सर्टिफिकेट बनाने हैं, किसी को ब्लॉक में काम है, तो अधिकारी ऐसे आते हैं जैसे कि एहसान कर रहे हों जनता के ऊपर। तो ये छोटे स्तर पे सब ये सारी चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर से भी इनको सहारा है, इसका मतलब जो है मैं कहूँगा। वरना ऐसा क्या है कि यहाँ तो अजीब ही स्थिति हो गई है पहाड़ की जो है। बिल्कुल। और जनता त्रस्त है, इतनी दिक्कतें हैं, और 2027 के चुनाव अब नज़दीक हैं, तो कुछ क्या तैयारी है आपकी भी किसी का साथ देने की, या इस चुनाव में किस तरह से देखते हैं आप पार्टिसिपेट करने की? देखिए, मैं
जी एक चुनाव लड़ूंगा। जी 2027 का चुनाव होगा। 2027 का एक चुनाव में लड़ा था 22 में, और एक चुनाव और लड़ूंगा, मैं लड़ना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रही तैयारी की बात, मैंने प्रदेश में कहीं भी कोई आपदा आई हो, कहीं कोई बात आई हो, कोरोना काल आए, तो मैं खड़ा रहा हूँ लोगों के साथ में। अच्छा, और मेरा एक और लास्ट सवाल कि अभी जैसे कि आजकल जुबिन का पत्रकारों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इस तरह से ये गाना भी आज लॉन्च हुआ, और इससे पहले दिवाली पार्टी भी रखी गई थी, तो क्या इसको माना जाए कि एक आपकी चुनावी रंगत जो है वो बनानी जुबिन ने शुरू कर दी है? नहीं, अच्छा मेरे ज्ञान में तो नहीं। जी क्योंकि हाँ ये जो कुछ करता है मेरे से डिस्कस करता है, हाँ तो मेरे से सब कुछ, सारा दुनिया की सारी चीज़ें डिस्कस करेगा, लेकिन राजनीति डिस्कस नहीं करता। अच्छा तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई इरादा नहीं है राजनीति में आने का। अच्छा और मैं अपने बच्चों को फोर्स नहीं करता। मैं अपने बच्चों के लिए ये तय नहीं करता कि तुमने ये करना है। मैं ये देखता हूँ, एक सलाह देता हूँ, उसे पूछते हैं ये करना चाहिए, तो उसके क्रॉस कॉन्स में डिस्कस करता हूँ। उसके बाद वो अगर फैसला लेते हैं बच्चे कि हमें ये करना है, तो उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ। हाँ, तो जो भी नहीं, जो वो फैसला तो करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपका पर मुझे लगता नहीं, हाँ उसका टेम्परामेंट जो आज है, हाँ हाँ तो आप ही देख रहे हैं, बिल्कुल ही इज ए फुल टाइम म्यूजिशियन। हाँ नहीं, लेकिन आप लाइन भी अलग अलग है। आप चुनाव में खड़े होंगे तो आपकी एक रंगत, आपकी एक महफिल तैयारी। मैं चुनाव में खड़ा हूँगा, कहीं से भी खड़ा हूँगा, किसी पार्टी से, किसी से। अभी तो मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है, कहीं से किसी प्लेटफॉर्म से खड़ा हूँगा तो मेरा बेटा मेरा प्रचार करेगा। हाँ, लास्ट टाइम उसमें कोई दो राय नहीं है, सोचने की कोई बात नहीं। तो भाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो शुरू हो गया है, एक जुबिन ने अपनी तरफ से छेड़ दिया है पिताजी की चुनावी प्रचार की तैयारियां, पत्रकारों को एकजुट करना और ये सब करना, रंगत बनानी शुरू कर दी। एक्चुअली पत्रकारों का भी ऐसा भी नहीं था, वो ये था कि बहुत सारे जो पत्रकार, में तो देहरादून रहता हूँ, जी 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 और सब परिवार के लोग हैं, मिलते रहते हैं, हमारा परिचय सभी से। तो कहते हैं कि जुबिन कहाँ है, जुबिन कहाँ। मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा दिवाली पे आओगे तो सबको चाय पे बुला लो कहीं, अच्छा तो मिल तो लो कम से कम। वैसे आसान नहीं है मिलना, जो है इसका बहुत ज़्यादा लाइफ। अब इसका इंडिया टूर जो है अनाउंस हुआ है अभी जो है, तो इसलिए वो समय निकाल के हमने थोड़ा सा गेट टुगेदर कराया। बहुत बढ़िया, और हम तो चाहेंगे नौटियाल जी लड़े, आगे बढ़े, और जुबिन फिर उत्तराखंड में ज़्यादा समय बिताए और अपने पापा का एक बार फिर से पिताजी का प्रचार प्रसार करे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।